अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज आपको मैं जो है जैपनीज हीटर के बारे में प्रॉपर जो भी है वो आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से आपको पहले बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारे पास नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1.7 हीटर के बारे में है। उसके टॉपिक पे हमारी वीडियो। तो आज आपको बताता चलूं कि जैपनीज हीटर में 1.7 होता क्या चीज़ है। भी आपको बताता चलूं कि ये जो है बिल्कुल छोटे रूम का हीटर होता है, जिसके मतलब किलोवाट का जरिए से भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे इन्वर्टर एसी में होता है 1 टन 1.5 टन या 2 टन इस तरह एसी होता है, तो इसी तरह जैपनीज हीटर में भी 1.7 साइज आते हैं, फिर 2.4 आता है, फिर 3.5 आता है, फिर 4.7, 5.8 बड़े साइज भी आ जाते हैं, लेकिन वो बड़े हाल वगैरह के लिए होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैपनीज हीटर 1.7 पे है। तो नेक्स्ट हम जो है वीडियो में जो है इसी तरह 1 बाय 1 करके जो जितने भी जो हमारे पास जैपनीज हीटर आए हैं, जितने भी साइज आए हैं, उसमें स्मार्ट हीटर भी आए हैं, तो उसके बारे में भी वीडियो पोस्ट करेंगे। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास जैपनीज लॉट में या कंटेनर में आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बताता हूं कि जैपनीज 1.7 की हीटर के बारे में, उस पर आपको जो है प्रॉपर समझाऊंगा कि ये क्या चीज होती है और कहां से आती है, उसका यूजेबल कैसे होता है और कैसे यूज किया जाता है, कितने वोल्ट पे चलता है, कितने मतलब बिजली लेता है, कैसे चलता है, तो ये भी आपको बताता चलूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको बताता चलूं कि ये है 1.7 का हीटर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखी हुई है, ना ये चाइना जुबान लिखी हुई है, ना ये कोई और लैंग्वेज लिखी है, बल्कि जैपनीज लैंग्वेज लिखी हुई है। ये जापान से जो है हमारे पास लॉट में आते हैं जैपनीज। तो इसमें आपको बताता चलूं कि ये मतलब रूम हीटिंग के लिए होते हैं, बिल्कुल सेफ हीटर होते हैं। उसमें आपको बताता चलूं कि इसके मतलब वोल्टेज वगैरह पे अगर हम बात करें तो ये लेता है 15 से 20 वॉट, यानी कि आपका एक एनर्जी सेवर जितना है उसी जितनी ये वोल्टेज लेगा। अगर आप मतलब ऐसे मंथली यूज भी करेंगे तो ज्यादा बिल आने का खदशात नहीं है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बिल भी इसका आ जाए सिर्फ जो है वोल्टेज करंट का, तो वो 500 से 1000 तक आ सकता है। बाकी जो है आपके यूज पर डिपेंड करता है कि आप यूज कितना करते हैं। और इसमें आपको बताता चलूं कि इसमें जो है आपने इन्वर्टर एसी जिस तरह आप यूज करते हैं उसी तरह आपने इसमें टाइमर वगैरह सेट करना है। टाइमर से मुराद ये है कि जितने टेम्परेचर पे आप इसे सेट करेंगे तो उतने टेम्परेचर पे आके ये मेंटेन करेगा और उसके बाद ये ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने के बाद ये जब रूम के आपका टेम्परेचर नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा। तो अभी आपको बताता चलूं कि इसका यूज कैसे होता है। इसमें दोस्तों आज को आपको बताता चलूं कि ये बेसिकली जो है 110 वोल्ट पे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैपनीज जो है बाहर अदर कंट्री जितनी भी है वहां पे 110 वोल्ट बिजली होती है। तो इसमें आपको बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तान में जो है वोल्ट है वो 220 वोल्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें कि अगर आप इसे 110 से 220 पे डायरेक्ट लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वजह हो सकती है कि इसका जो है कार्ड जल जाता है। उसमें फ्यूज जेनर वगैरह होते हैं जो 220 वोल्ट पे डायरेक्ट लगने से वो जल जाते हैं, तो वो इजीली हम रिपेयर भी कर देते हैं, उसकी सर्विस वगैरह भी कर देते हैं। लेकिन इससे जो है बचाव के लिए आपको बताता चलूं कि इसके साथ जो है 110 का एक अडॉप्टर हमने लोकल तैयार करवाया होता है जो 220 वोल्ट 110 जो ये है उसे जो है 220 वोल्ट को 110 में इसे कन्वर्ट करके देगा, जिससे आप इसे ये इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसकी अडाप्टर की जो है वो आपको जो है सिचुएशन बता देता हूँ जो है इसका अडाप्टर कितना होता है और किस साइज का होता है। तो इस पे अगर हम बात करें तो ये छोटा सा बिल्कुल स्मार्ट सा एक एडाप्टर है, जिससे आपको बताता चलूं कि ये जो है इसके बैक साइड पे ये एक प्लग का ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये लगाना है इस अडाप्टर में। अगर आप इसे डायरेक्ट वोल्टेज में लगाएंगे तो ये जल जाएगा, उससे जो है आपको कार्ड वगैरह रिपेयर करवाना पड़ रहा है, वो इजीली रिपेयर हो जाता है। लेकिन हम ही करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है कंटेनर आते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो है उसमें पार्ट्स वगैरह भी हमारे पास आते हैं। अगर किसी हीटर में कुछ चीज मतलब जल जाती है तो वो इजीली हम उसे चेंज भी कर देते हैं। लेकिन इसका यूजेबल ये है कि आपने इसे जो है इस अडाप्टर के थ्रू यूज करना है, तो इससे कुछ नहीं होगा और रूम में जो है अच्छी खासी मतलब हीटिंग होगी। तो अभी इसके बात करते हैं हम सेफ्टी के लिहाज से। तो ये आपको बताता चलूं कि जापान चाइनीज जितने भी अगर हम उनके हीटर पे बात करें तो चाइनीज जितने भी हीटर आते हैं तो वो बेसिकली जो है वो रात को हम यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसमें जो है ऑक्सीजन सेंसर नहीं लगे होते, टाइमर नहीं लगे होते हैं, तो उसकी वजह से हम उसको रात को यूज नहीं कर सकते।
तो इस हीटर की मैं अगर बात करूं तो ये आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जो है वो एनर्जी सेविंग भी इससे हो जाती है। और इसको आपको बताता चलूं कि ये जो है इसका ब्लोअर और पावर जो है वो सिर्फ जो है बिजली से स्टार्ट होता है, जो 15 से 20 वॉट लेता है। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा ये कनेक्शन इसका लगा हुआ है, जिसे आप इसे ये गैस लगाएंगे यहाँ पे तो ये इजीली जो है उसमें इग्निशन की आवाज देगा, जिसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको बताता चलूं कि ये कंपनीज कौन सी होती हैं। ये सारी जापानीज कंपनी आती हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ कंपनी आती हैं। ओसाका गैस की कंपनी आती है, उसमें रिनाई कंपनी के जो है वो हीटर आते हैं। हमारे पास जो है वो टोक्यो गैस के हीटर आते हैं। तो इसमें आपको बताता चलूं कि 1.7 हीटर किस लिए होता है और कौन से साइज के रूम में यूज होता है। तो ये आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल छोटे रूम के लिए होता है। 12 बाई 12 अगर आपका रूम है तो वो स्टैंडर्ड रूम है, उसमें आप ये 1.7 का हीटर भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल सेफ्टी के साथ। और जो है सेफ हीटर है, इसमें ऑटो सेंसर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सेंसर लगे हुए रहते हैं, तो उसको जो है आप रात को भी यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो 1.7 हीटर के बारे में था, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। तो इसी तरह हम इसी चैनल पे जो है वो 2.4 जितने भी हमारे पास साइज उसमें कलर वगैरह आते हैं, जिसमें स्मार्ट हीटर आते हैं, उसमें एयर फिल्टर वाले हीटर आते हैं, तो उसकी जो है वीडियो इसी चैनल पे हम पोस्ट करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी जितने भी जापानीज प्रोडक्ट आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। लेकिन दोस्तों आपको सबसे आखिर में बताता चलूं कि यह आपको मिलेगा कहां से, क्योंकि आपको बताता चलूं कि कोरोना की वजह से किसी का भी कंटेनर नहीं आया है। तो उससे कोरोना के बाद जो है हमारा सबसे पहले कंटेनर पहुंच चुका है। तो किसी को भाई को भी लाहौर में चाहिए, कराची में चाहिए, मुल्तान में चाहिए, तो हमारे मुख्तलिफ जगह पे जो है वो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक के नाम से शॉप है। तो इसमें जो है अगर आप ऑनलाइन वगैरह भी बुकिंग वगैरह, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, नंबर में वैसे भी बता देता हूँ 030851700090 नंबर है। आप किसी टाइम भी राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह या ऑर्डर वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।